हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टूडेंट फैकल्टी की तरफ से जो एक लिस्ट जारी की गई है जो कि डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है। इसमें कि डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड कैंडिडेट के नियम हैं। तो क्या आप लोग का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा तो आपको करना है तो क्या करना है आगे देखिए। जिस बच्चे का भी इस लिस्ट में नाम है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करना है कंबाइन पैरामीटर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, एप्लीकेशन एडिट ओपन डेट और एप्लीकेशन एडिट ओपन क्लोज डेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा, क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट लिस्ट द इनवैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि उन कैंडिडेट का नाम यहाँ पे है जिन कैंडिडेट का इनवैलिड डॉक्यूमेंट है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो अब इन बच्चों को करना है आखिर तो क्या करना है हम बता देते हैं आप लोग को, जिसमें कि आपको परेशान होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि हम इतने 99 पेज में से हम अपना नाम कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे नहीं फाइंड करना नाम। आपको देखिए, अगर आपके पास सबसे पहले तो इसको PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है। अगर मोबाइल से करें तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद PDF को आप ओपन कर लीजिएगा। सिंपली PDF को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप बहुत बच्चे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एक PDF में सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च वाला ऑप्शन आता है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, अगर होगा तो फिर आपका आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, आपका हर बार एप्लीकेशन नंबर डालने से नहीं आएगा, ये भी बता दूं। तो अपना नाम डाल लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अभिषेक यादव डाल देते हैं, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका फाइन कर देखो है, मैंने अभिषेक यादव डाला तो धड़ाक से यहाँ पे तुरंत कर लिया, ठीक है। रमेश कुमार, इनका क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, हाई स्कूल मार्क्स मिसमैच, ठीक है। अब बहुत बच्चों को दिक्कत होगी कि हम आखिर करें तो क्या करें। देखिए, सभी का सलूशन हम बताएंगे क्या किसको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जिसका कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है जिन बच्चों में उनकी। देखिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है तो आपको देखिए, आज 23 तारीख है, 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है आपका ये विंडो ओपन हुआ है और 28 तारीख तक चलेगा। तो आपके पास 5 दिन का लगभग टाइम है, ठीक है। 5 दिन का टाइम है, 5 डेज़ का। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड है तभी आपका इनवैलिड हुआ है, यानी कि नॉट वैलिड किया गया है। तो नॉट वैलिड इसीलिए किया गया है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड है तो नॉट वैलिड कर दिया गया है। कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। चाहे 1 अप्रैल का बना हो, चाहे फिर 2 अप्रैल के बाद बना हो, 1 अप्रैल के बाद से बना होना चाहिए, वही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज सभी के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अब आप लोग कहोगे इतने कम टाइम में 5 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। देख, सबसे पहले क्या कीजिए, आप कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। अप्लाई करवा दीजिए साइबर कैफ से। अप्लाई करवा देने के बाद आपको क्या करना है, लेखपाल से आपको प्रधान से कह के, ठीक है, प्रधान से कह के लेखपाल से रिपोर्ट उसमें लगवाना है। रिपोर्ट लगवा दोगे उतनी जल्दी आपका बन जाएगा, 1 से 2 दिन में बन जाएगा, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। तो आपको भी थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी इसमें। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आज 23 तारीख है, 23 जुलाई, ठीक है, 2025। आज ही आपको जाके कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करवाना है जिसके बाद नॉट वैलिड लिखा है। और बहुत अच्छे से अपना नाम देख लीजिएगा, ये ना हो कि बाद में आपको
जो मेरिट लिस्ट आए उसमें आपका नाम ही ना आए, क्योंकि ये अगर डॉक्यूमेंट आप सुधारते नहीं हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 2025 की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो भी बताऊँगा कब आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आना है वो तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगा आपको, ठीक है। तो ये हो गई बात उन बच्चों की कास्ट सर्टिफिकेट वालों की। तो इनके पास ऑप्शन है, सबसे पहले क्या करिए, उनको अप्लाई करवाना है। करवाना है, उसके बाद क्या करना है, उनको जाके प्रधान से, ठीक है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान से रिपोर्ट लगवाना, कहे लेखपाल से कहे के रिपोर्ट्स में लगवा देना है। या फिर अगर आप जानते हो लेखपाल को तो आप ही कह दीजिएगा और रिपोर्ट लगा देंगे लेखपाल जी, ठीक है। उसके बाद आपका 1 से 2 दिन के अंदर आपका फिर से बन जाएगा आपका न्यू कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो, कम समय में आपका बन जाएगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस हमने बता दिया आपको क्या करना है जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जिन बच्चों में लिखा हुआ है मार्क्स डज नॉट मैच, मार्क्स मिसमैच लिखा है, मार्क्स मिसमैच लिखा है, तो इन बच्चों को क्या करना है। देखिए, इन बच्चों को कुछ नहीं करना है। इन बच्चों को बता दूं, जो आपका 10th की मार्कशीट है, अगर 10th में दिक्कत है तो 10th का, अदरवाइज 12th में अगर दिक्कत है तो 12th का, आप मार्क्स दोबारा अपलोड करो। जो मार्क्स हैं आपके वो अगेन अपलोड करो। और अगर आपकी मार्कशीट भी ब्लर बता रही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चों के यहाँ पे मार्कशीट में देखिए क्या लिखा है, ब्लर। तो मार्कशीट को पुनः स्कैन करवा के देखिए, एक तो आप PDF फॉर्मेट में खींचते हो फोटो, ठीक है, और एक स्कैंड होती है, तो स्कैन करवा के आप इसको अपलोड करो जितनी KB की इसकी रिक्वायरमेंट है, तब जाके आपका होगा। अदरवाइज मैं बता दूं आपको, जो बच्चे इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो मैंने सभी बच्चों का बता दिया किस तरह किसको क्या करना है। 2 ही तरीके के बच्चे हैं, एक तो मार्कशीट का हो गया है और एक तो कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, जो आपको बताया उपाय वही कीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। और अगर कोई परेशानी हो रही है आपको तो सीधा आप लोग को मुझसे कांटेक्ट करना है। इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मैसेज करोगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं, इस समय आपको समझदारी दिखाने का मौका है। तो यहाँ पे समझदारी दिखाइए। जिन बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है वो तुरंत आप जाके अप्लाई करवाइए जाके, और तुरंत लेखपाल से कहकर रिपोर्ट लगवाइए। आपका विदिन 1 डेज में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा न्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट और ये दोनों चीज़ें मैं बता दिया। हाई स्कूल मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है देखिए इनका, और मार्कशीट ब्लर बता रहा है, ठीक है। तो इन बच्चों को सबको क्या करना है, मार्कशीट दोबारा अपलोड कर देना है विद स्कैन। वही मार्कशीट दोबारा मत अपलोड कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो आपने खींच के रखी उसी को मत दोबारा अपलोड कर दीजिएगा। आपको दिख रहा है इसका मतलब वो नहीं कि वहाँ पे दिखेगा। अगर उन्होंने कहा ब्लर है तो आपको अगेन स्कैन करके आपको अगेन अपलोड करना है, ठीक है। बस 2 ही इसमें प्रॉब्लम आ रही हैं और कोई इसमें कोई केस और नहीं है। बस आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है और मार्कशीट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपकी दिक्कत हैं। जिसके में जो दिक्कत है ध्यान दीजिएगा, जिसके में कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है वो कास्ट सर्टिफिकेट को बदलेगा, ठीक है। ये नहीं कि मार्कशीट का भी चेंज करने लगो, पता लगा कि वो बाद में रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जो दिक्कत है आप में वही सुधार कीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा सुधार कतई भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। विंडो आज से आपकी ओपन हो गई है, 23 तारीख से, 23 जुलाई से आपकी ओपन हो रही है। आपकी ये 28 जुलाई तक चलेगी। तो टाइम सफिशिएंट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसमें सभी बच्चों को जानकारी हो जाए। तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये न मत सोचना कि अब ये रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, अभी मेरिट लिस्ट आएगी, जो जिसमें सुधार कर लेंगे, ठीक है, जिनका सुधार हो जाएगा उन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अदरवाइज जो 3000 बच्चे करीब इसमें होंगे, मैं बता रहा हूँ अभी, ये हमेशा लिस्ट आती है। 3027 बच्चे हैं, 3727 बच्चे हैं, तो इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा लिस्ट जारी होती हैं, ये मत सोचिएगा किसी बार जारी हो रही हैं।
तो हर बार जारी होती हैं, इसीलिए जारी की जाती हैं जिसमें कि बच्चा सुधार कर ले। जो सुधार नहीं करते हैं उनका फिर रिजेक्टेड कैंडिडेट के में आ जाता है नाम, फिर उनका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म और फिर उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो आपको मौका दिया गया है, आप सुधार सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही सीधा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप। आपको मैं सीधे कनेक्ट कर लूँगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। आप मैसेज बस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो तक, ले जय हिंद, वंदे मातरम।